अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं कोई रेसिपी का वीडियो लेकर नहीं आई हूँ और ना ही आज मैं कहीं घूमने जा रही हूँ और उसका व्लॉग बना रही हूँ, बल्कि कुछ दिनों से मेरा मूड कुछ क्रिएटिव करने का था। और लीजिए, मैंने एक क्रिएशन किया है, एक पायदान बनाया है अपने हाथों से। अपनी शादी से पहले मैंने पायदान बनाना सीखा था। उस वक्त हम उदगीर में थे, तो मैंने आज यहाँ ये पायदान बनाया है। और चले आपको भी बताती हूँ कि मैंने किस तरह बनाया है, ताकि अगर आप भी चाहें तो आप आसानी से पायदान बना सकते हैं अपने घर पर। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा सामान नहीं लगता है। मैंने इस पायदान को सिर्फ और सिर्फ सुतली से बनाया है। इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि मैंने डिटेल में इस पायदान को किस तरह बनाया है वो बताया है। तो चलें पायदान बनाना शुरू करते हैं। पायदान हमें सुतली से बनाना है। सुतली माने जूट रोप। मैं यहाँ किलो भर की सुतली का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए इसका बंडल बना हुआ नहीं है और हमें इसका सिरा ढूंढना है। तो देखिए, मुझे यहाँ सिरा मिल चुका है। अब हम इसका बंडल बनाएंगे, इसको रोल करेंगे। रोल करने के लिए शुरुआत में इसे हाथ की चारों उंगलियों के अतराफ में गोल गोल राउंड करना है। कुछ राउंड होने के बाद उसे निकालेंगे हम, और उसी को अतराफ में गोल 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 करते हुए एक बड़ा सा गोला या बॉल शेप का राउंड बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से सुतली का गोला बनेगा। जितनी लंबी हम सुतली का इस्तेमाल कर सकते हैं उतना बड़ा गोला बनता है। मैंने यहाँ 2 गोले बनाए हैं। 1 किलो में मेरे तकरीबन 4-5 गोले बन चुके हैं, क्योंकि वो बीच में से टूटा हुआ होता है इसलिए। तो अब मैं इन दोनों गोलों के सिरों को ले रही हूँ, यानी जो उसका पॉइंट होता है उन सिरों को ले रही हूँ। और अब मुझे वहाँ पर एक गीट बांधनी है, लेकिन गीट मतलब ऐसी फिट गीट नहीं बांधनी है, उसका गोल अकड़ा बनाना है। तो देखिए किस तरह से मैं उसको गोल गोल राउंड लेकर और फिर वहाँ पर 2 गीटें बांधूंगी। देखिए, उस गीट के गोल साइड को मैंने अपने उंगलियों के बीच में पकड़ लिया है और अब वहाँ पर दूसरी गीट बांधने जा रही हूँ। आप ज़रा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये शुरुआत ही ज़रूरी है। अब जो दूसरी गीट ली है मैंने, वो मैं बहुत टाइट बांधूंगी, ताकि जो सर्कल वाला हिस्सा है जो मेरी उंगलियों में अभी फंसा हुआ है वो हमें सही मिले, अच्छे से मिले, टाइट मिले। अब ये जो सुतली का खुला हुआ हिस्सा है उसे एक हाथ में पकड़ेंगे, और जो गोल राउंड वाला हिस्सा है उसमें से हम बड़ी जो सुतली है उसका एक और गोल राउंड बनाकर उसे निकालेंगे। देखिए मैं यहाँ किस तरह से निकाल रही हूँ, उसके बीच में से हमें निकालना है। इस बाहर निकली हुई गोल राउंड सुतली को हमें टाइट करना होगा। इसके लिए देखिए मैंने यहाँ खींचा है उसको, और अब मैं दूसरी तरफ दूसरा एक और राउंड बनाने जा रही हूँ। इसी तरह से हमें राउंड्स बनाते चलना है, एक में से दूसरे को निकालना है। इस तरह से एक चेन बनेगी। ऐसी हमें बहुत लंबी चेन बनानी है, और ये चेन बनाते वक्त जो बड़ी चेन बनेगी तो उसको अगर पकड़ने में हमें दुश्वारी हो रही है तो आप चाहो तो उसे अपने पैर में पकड़ सकते हो, या दरवाजे का जो हैंडल होता है उसमें लगा सकते हो, या अगर गैलरी है तो गैलरी के जो ऊपर का जो लोहे का हिस्सा होता है उसमें अटका कर आप ये चेन इस तरह से बना सकते हो। तो ये देखिए मेरी ये चेन किस तरह से बन रही है। इसे चेन कहिए या जंजीर कहिए, ये सामने वाला हिस्सा है। हमें पूरा पायदान बनाते वक्त ऐसे हिस्से को ही सामने रखना है। तो देखिए मैंने ये बहुत सारी चैन या जंजीर बना चुकी हूँ सुतली की, और ये है सुआ, यानी जो सुई होती है जिससे हम सीते हैं वो छोटी होती है, ये बड़ा है। ये लोहे का भी होता है और मैं यहाँ प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए हमें पायदान की शुरुआत इस तरह से गोल करते हुए करना है, चैन को गोल करते हुए। चैन का उल्टा हिस्सा हमें सामने नहीं आने देना है। इस बात की हमें पूरा पायदान बनने तक के खबरदारी रखना है। तो चले इसके सीने की शुरुआत करते हैं। तो हमने शुरुआत में जहाँ से गीट बांधी थी, याद है ना आपको, वो गोल राउंड वाली गीट, तो उस गीट को पहले हम गीट में से हम इस सुई को लेंगे और फिर यहाँ से राउंड मारते चलेंगे। सुतलियों की गीठों को टाइट बांधना ख्याल रखना है हमें, क्योंकि अगर कोई गीट खुल जाती है तो पूरा पायदान खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा 2 गीटें बांधनी है, और वो निचले हिस्से में रहेगी तो हम उसे लास्ट में काट सकते हैं।
तो देखिए इस तरह से मैंने एक टाका तो मार दिया है। अब मैं उसे गोल राउंड करते करते सिलते चलूंगी। इसे सिलना बहुत आसान होता है, बस सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि वो जो चेन है उसे हमें सीधी रखनी है। देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से 4-5 राउंड लेकर एक प्लेट की तरह गोल राउंड बना लिया है इस सुतली के जंजीर का। तो अब हम यहाँ डिज़ाइन चेंज करने जा रहे हैं। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा लंबा वाला हिस्सा हमें निकालना है और बस इसे, जैसा हम मेहंदी में गोल राउंड लेते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, कंगोरी कहते हैं शायद, तो उस तरह से ये बनाना है। तो इस तरह से हमें बनाते चलना है। तो चलें अब हम इसे सीना शुरू करते हैं। अब इसे सीने के लिए हमें ये जो हम ऊपर वाला हिस्सा छोड़ रहे हैं उसे नहीं सीना है, बल्कि अब उसका जो जड़ वाला हिस्सा है, पॉइंट वाला हिस्सा, बस हम वहां पर 2 या 3 टाके डालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम 2-3 टाके डालते चलेंगे। बस सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि ये टाके टाइट डालें ताकि ये बाद में से ढीले ना हो सके। इस तरह से अलग अलग डिजाइन्स पायदान में डालने का फायदा एक और ये है कि पायदान बड़ा बनते चलता है। डिजाइन से खूबसूरत तो लगेगा ही, साथ ही वो जरा और बड़ा भी बनेगा। यानी कि अगर हम इसी तरह से वो जो सर्कल सर्कल हमने बनाए थे अगर उसी तरह से बनाते चले तो वो भी एक पायदान बन जाएगा, लेकिन वो बनाने में एक तो मेहनत भी बहुत लगेगी और बगैर डिजाइन का सिर्फ गोल राउंड का सर्कल रहेगा, पायदान रहेगा। तो इस तरह से हम इसे डिजाइन डालते डालते बनाएंगे ताकि ये डिजाइनर पायदान नजर आएगा। तो देखिए यहाँ मैंने पूरे गोल राउंड को लगा दिया है, वो झालर टाइप जैसे लग रहा है ना, जैसे ये सूरज जैसा नजर आ रहा है। तो अब हम यहाँ पर 3 राउंड और वापस से लेंगे, वो जो बीच वाला हिस्सा लिया था हमने उसी तरह से। तो देखें इस तरह से आएंगे ये 3 राउंड बनने के बाद कुछ ऐसा नजर आएगा। इसे सिलते वक्त भी हमें इसकी जो जंजीर है उसको सीधा रखने का ख्याल रखना है। तो चलिए अब सिलते हैं। सिलते वक्त पहला जो राउंड होगा, फर्स्ट जो राउंड होगा, उसमें हमें सिर्फ सिरों को सीना है, यानी कि वो जो सूरज की किरणों की तरह जो गोल राउंड आ रहे हैं उसका सिर्फ सिरा सीना है, पूरा राउंड राउंड नहीं सीते चलना है। और 2 राउंड शुरुआत के जो बीच वाले हिस्से के लिए थे हमने बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से हम लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर तीनों राउंड हो चुके हैं, ये तीसरा राउंड का एंड चल रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये पायदान का शुरुआत। आप चाहो तो यहाँ पर भी इस डिज़ाइन को रोक सकते हो और एक छोटा सा पायदान इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर और इस पायदान को बढ़ा रही हूँ। तो अब हम यहाँ दूसरा डिज़ाइन लेंगे। अब हम इस डिज़ाइन को फूल का शेप देंगे। तो फूल के जो पंखड़ियाँ होते हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, तो वो हम बनाने जा रहे हैं। तो पंखड़ियों को बनाने के लिए हम यहाँ पर छोटे छोटे गोल बनाएंगे। इन छोटे गोल के लिए हमें 2 राउंड लेना है और तीसरे राउंड को हमें बाहर नीचे साइड से निकाल देना है, वरना वो ऊपर से अच्छा नजर नहीं आता है। और यहाँ पर भी हमें इस चेन को, इस जंजीर को सीधी रखने की कोशिश करना है। तो ये देखें गोल राउंड हमारा इस तरह से नजर आएगा। वो पत्तियां जो कह रही हूँ मैं, जो पंखुड़ियां कह रही हूँ, वो ऐसे नजर आएंगे। पूरे गोल राउंड पर वो पंखुड़ियां हमें बनानी हैं। एक मर्तबा और ये देख लीजिए, मैं दूसरा और एक पंखुड़ी बना रही हूँ। तो इस तरह से बनने जा रहा है ये। तो चलिए अब हम इसे सील देते हैं। इसे सिलते वक्त इस बात का ख्याल रखना है या इस अंदाज से सीना है कि जो बाहर वाला हिस्सा है, बाहर से हम सुवे को डालेंगे और अंदर का जो लास्ट वाला हिस्सा है वहां तक हम सुवे का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ये 3 जो हम राउंड लिए हैं, तीनों राउंड को एक ही साथ हमें सीना है।
ये देखिए यहाँ ये आधा फूल बन चुका है, लग रहा है ना खूबसूरत। और ये है पूरा, इसमें का सिर्फ एक राउंड ही लगाना बाकी है। और अब तो वो लास्ट वाला राउंड भी लग चुका है, तो अच्छा लग रहा है ना ये फूल वाला पायदान। आप चाहो तो इस तरह भी रख सकते हो, लेकिन अब मैं यहाँ पर इसे और बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ मैं दूंगी 2 राउंड। तो चलें इसे फिर से सिल देते हैं। पहले वाले राउंड को सिर्फ हमें इन गोल पत्तियों पंखड़ियों के सिर्फ सिरे सिरे के साथ जोड़ना है, और दूसरा राउंड हमें पूरा लेना है। ये देखिए दोनों राउंड भी लग चुके हैं। आप चाहो तो यहाँ पर भी पायदान को फिनिश कर सकते हो, लेकिन मैं एक और राउंड ले रही हूँ। तो ये वाला जो राउंड रहेगा, इस वाले राउंड में मैं अब शुरुआत में जो मैंने कंगोरियाँ लिए थे, जो शुरुआत में मैंने मेहंदी के डिज़ाइन से जिसका मैंने मुतशाबिहत की थी, बिल्कुल वैसा ही हमें बनाना है, लेकिन उसमें मैंने ऊपर से नहीं सिया था, और यहाँ मैं इसे ऊपर से भी पैक कर रही हूँ। ये हमारा एंडिंग स्टेप है, यानी कि एक मर्तबा ये पूरा राउंड हो गया तो हमारा पायदान पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पर इसे ऊपर से भी सिया है। अब इसके दूसरे सिरे को मैं नीचे साइड को जोड़ देती हूँ, और बीच में जो ट्रायंगल है वो रहेगा, स्पेस रहेगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसे जोड़ते चलेंगे और इसका पूरा राउंड बनाते चलेंगे। पायदान को अगर आप एक बैठक में बनाएं तो इसे बनाने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं, लेकिन मैं बीच में दूसरे काम भी होते हैं, घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो मुझे इसे बनाने के लिए 3 दिन लगे। और ये बहुत खूबसूरत बना है और बहुत यूज़फुल है और मज़बूत भी बहुत है। इस वजह से इसके इस्तेमाल की मैं कम से कम 3 से 4 साल की गारंटी देती हूँ। इस डिज़ाइन का इस तरह का पायदान आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, मैं ढूंढ कर आई हूँ, लेकिन अगर मिल भी जाता है तो महंगा मिलेगा। और ये मेरा पूरा पायदान बना है सिर्फ 150 रुपयों में, क्योंकि सुतली मिली हुई है मुझे 150 रुपये किलो से। अगर आपको घर अपने हाथों से बनी चीज़ों से सजाने का शौक़ हो तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर करें। नए हजरात मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इस तरह के क्रिएटिव वीडियोस आप पसंद करेंगे क्या, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।